नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। लगातार हरियाणा के मौसम में बदलाव आता जा रहा है। हाल ही में हुई बूंदाबांदी के चलते हरियाणा के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। और यही कारण है कि हरियाणा में भी अब ठंड बढ़ने के साथ ही शीतलहर का दौर भी शुरू हो गया है। हरियाणा के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण प्रदेश के कई राज्यों में शीतलहर का दौर भी जारी है, जिसके चलते हरियाणा के भी कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आशंका जताई जा रही है कि हरियाणा के तापमान में अभी और भी गिरावट आने वाली है। तो वहीं हरियाणा के लोगों को अब शीतलहर से सतर्क रहने की सलाह जारी की गई है। हरियाणा के कई जिलों में ठंड से बुरा हाल है। अगर बात की जाए हिसार की, तो इस समय हिसार की हालत कश्मीर जैसी बनी हुई है। कहा जा सकता है कि हरियाणा में हिसार एक ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर गहरा निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण मध्य क्षोभ मंडल तक फैला हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन रात के तापमान में काफी गिरावट भी दर्ज की गई है। हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव आता जा रहा है। हाल ही में हुई बूंदाबांदी के चलते हरियाणा के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि हरियाणा के तापमान में कमी दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने के साथ साथ शीतलहर का दौर भी जारी हो गया है, जिससे अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। हरियाणा के लोगों को अब शीतलहर से भी सतर्क रहने की जरूरत है। हरियाणा के कई जिलों में ठंड से बुरा हाल है। ठंड ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। ठंड के कारण अब लोग घरों से निकलना बंद कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो कई क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों पर असर देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि देश के कई राज्यों में अब तापमान गिरने लगा है। हरियाणा भी उनमें से एक ऐसा राज्य है जिनमें बर्फबारी के चलते असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर से अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा के कई जिलों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए हिसार की, तो इस समय हिसार की हालत कश्मीर जैसी बनी हुई है। कहा जा सकता है कि हरियाणा में हिसार एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ठंड की दस्तक के साथ मौसमी बीमारियां भी दस्तक दे चुकी हैं और इसी को लेकर लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो इस गिरावट का असर बर्फबारी माना जा रहा है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिसका असर मैदानी क्षेत्र में देखा गया। प्रदेश में अब शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट रहने की नसीहत दी गई है। तमाम तरह की सावधानी बरतने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिससे लोग बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल रख सकें और मौसमी बीमारियों से दूर रहें। ठंड की दस्तक के साथ ही सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि जितना
हो सके उतना घर में ही रहें और अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। फलस्वरूप कई क्षेत्रों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी ने हरियाणा में ठिठुरन बढ़ा दी है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है और जिससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण मध्य क्षोभ मंडल तक फैला हुआ है। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन रात के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा के कई क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। तो और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। तो वहीं पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ हैं। ओपी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, बर्फबारी के चलते अब हरियाणा में ठिठुरन बढ़ने लगी है, मौजूदा स्थिति क्या है? वो भारी जो है वो एक कोल्ड वेव की कहीं ना कहीं चपेट में है और रविवार को हरियाणा के जो आधा हरियाणा, उत्तरी हरियाणा, उसकी काफी भावना, थोड़ा आवाज में दिक्कत है जी, आप अपनी बात रखिए। ऑडियो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर। मैं ये कहना चाहूंगा कि रविवार को जो बारिश हरियाणा के उत्तरी हरियाणा में जो बारिश हुई थी, उसके चलते कहीं ना कहीं जो ये ठिठुरन और बढ़ी है। और उसी दिन जिस रविवार को जब बारिश हुई थी, उससे पहले वीरवार, शुक्र और शनिवार को हिमाचल के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनके ऊपर बर्फबारी हुई थी और जिसकी वजह से अब शीतलहर जो है वो ग्राउंड के जो जितने भी राज्य हैं उनके तरफ आ रही है। और अगर आज जिस तरीके से 12 दिसंबर और मैं 16 दिसंबर तक की मौसम विभाग की अगर भविष्यवाणी बताऊं तो इस दौरान जो है मौसम शुष्क रहेगा और जो है तापमान गिरने की और भी उम्मीद जताई जा रही है कि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों में कहीं ना कहीं जो गिरावट आएगी। अगर आज की बात करें तो आज सुबह सबसे कम जो टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस था वो हिसार का 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करें तो आमतौर पर सबसे ज्यादा जो तापमान अगर हम कहीं तो वो पलवल का 5.9 डिग्री सेल्सियस है, वरना इसके बाद का जितना भी तापमान है तो वो 1 डिग्री से हिसार से लेके और पलवल का जो न्यूनतम टेम्परेचर था उसके बीच में कहीं ना कहीं झूलता रहा है। लेकिन अगर ये मौसम में थोड़ा सा बदलाव नहीं होता है और बारिश नहीं होती है तो किसानों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर शीतलहर चलती है तो धुंध नहीं गिरेगी और धुंध नहीं गिरेगी तो जो गेहूं की फसल है या फिर जो सरसों की फसल की बढ़त जो है वो रुक जाएगी। और अगर शीतलहर की बजाय पाला गिरना लगा तो बहुत सारी फल सब्जियां या गेहूं है तो इनके अंदर जो येलो रस्ट मतलब पीला रतुआ एक बीमारी होती है वो भी कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है। और अगर पीला रतुआ की बीमारी अगर एक बार गेहूं में लग जाए तो कहीं ना कहीं जो टोटल यील्ड या प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो असर जरूर पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान भी थोड़े से जो है इस वक्त परेशानी में दिख रहे होंगे। लेकिन अगर एक हल्की सी बारिश हो जाए और उसके बाद तेज धुंध का एक 10 से 12 दिन का फेज आता है तो इस वक्त जो गेहूं की और सरसों की या बाकी फसलें हैं उनकी बढ़त जो है वो काफी अच्छी होगी। लेकिन अब इस तरीके से मौसम विभाग ने 16 तारीख तक की जो एक भविष्यवाणी रविवार तक की है उसके आधार पर जो है वो तापमान और गिरेगा और मौसम जो खुश्क करेगा। खुश्क का मतलब है कि दिन में ठंडी हवाएं चलेंगी, सूर्य देव के आपको दर्शन होंगे, लेकिन चिल्ड कहीं ना कहीं आपको जो है वो महसूस होगा। और ऐसे में अगर आप किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल करते, सर्दी से बचने का कोई भी जरिया नहीं अपनाते तो हो सकता है कि आप जो है बीमार भी हो जाए। जी बाबू। जी बिल्कुल ओपी, तो ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रवीण, क्या पलवल में भी यह बदलाव दर्ज किया गया है?
भावना बिल्कुल सही कहा है कि दिसंबर का महीना हो और कुदरत का नूर ना बरसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की, लगातार पिछले कई दिन से जमकर बर्फबारी हो रही है। स्थानीय जो यहाँ के जो पर्यटक वहां पहुंचे हुए हैं वो काफी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक सबसे बड़ी विचित्र विडंबना भी कहेंगे कि बर्फ तो वहां गिरती है, लेकिन उसका असर जो है मैदानी भागों में जरूर जाकर दिखाई देता है। पिछले कई दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड, या यूं कहे कि हार्ड कपकपाने वाली ठंड इस समय पूरे उत्तर भारत में चारों तरफ हाहाकार मचा रही है, जिस तरह स्थानीय लोगों को अब काफी दिक्कत का ठंड के कारण सामना करना पड़ रहा है। और ये ठंड भी इतनी प्रचंड हो चुकी है कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया कि अगर आपका जरूरी हो तो आप घर से बाहर निकले, अन्यथा आप अपने घरों तक या अपने अन्य क्षेत्रों तक सीमित रहे, क्योंकि ये ठंड का कहर है। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो घातक है ही, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी काफी नुकसानदायक रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में हम सबका बचाव करना बेहद जरूरी है। अगर मौसम विभाग की माने कि आने वाले लगातार 10 दिन तक इसी तरह ये मौसम बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। हालांकि धूप जरूर निकल रही है, पलवल क्षेत्र की बात करते हैं तो, लेकिन अगर ठंड की बात करते हैं तो भयंकर रूप से ठंड है। और चारों तरफ शाम ज्यों जो शाम नजदीक आने लगती है, लोग घरों के अंदर अलाव का सहारा लेने लगे हैं, अपने घरों में हीटर और जो अन्य संसाधन है जिससे उनको तापमान में गर्म तापमान मिल सके, जैसे पेय पदार्थ, उनका भी सहारा लगातार बढ़ने लगा है। और बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मौसम जो है वो बिल्कुल आने वाले समय में कहीं इसमें बदलाव नहीं देखा जाएगा, और इसमें कहना कि तापमान -डिग्री जरूर नजदीक आता दिखाई दे रहा है। अगर हम मंगलवार कल की बात कर लेते हैं तो कल जो तापमान था वो सोनीपत में 1.5 डिग्री नापा गया, और ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा ठंड का दिन देखा गया। उत्तर भारत में इस समय शीतलहर का प्रकोप है, चारों तरफ हरियाणा के जितने जिले हैं चारों तरफ इसमें ठंड का प्रकोप है। और इस समय जो मौसम विभाग ने भी पहले ही चेता दिया था कि आने वाले समय ठंड के साथ साथ बरसात का भी आगमन होगा, उसकी भी तमाम लोगों को पहले से अलर्ट होना पड़ेगा। तो उसको लेकर ठंड अभी जो है शुरुआत है, दिसंबर का महीना अभी आज जो तारीख देखते चलेगी, हालांकि लेट आई है क्योंकि बर्फबारी वहां ऊपर लेट पड़ी है, और ऊपर जब भी बर्फबारी होती है तो उसका असर मैदानी भागों में जरूर दिखाई देता है। तो ये अब लगातार ठंड जो है आने वाले समय में काफी लंबा चल सकती है, जिस कारण लोगों को नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन ठंड से बचाव के लिए खुद को भी अब मजबूत बनाना होगा। क्योंकि अब तक तो लोगों को यही चर्चा चली आ रही थी कि नवंबर बीत चुका है और आधा दिसंबर के नजदीक हम लोग आ चुके हैं, ठंड के कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन मौसम जो है, जो परिवर्तन हमेशा रहता है, काफी लंबे समय से पर्यावरण के कारण मौसम में बदलाव देखा गया है। हर मौसम में आप बरसात ले लीजिए, गर्मी ले लीजिए, ठंड ले लीजिए, तो इनमें कहना कि एक महीने का बदलाव जरूर देखा गया है। तो उसको लेकर अब जो है ये ठंड जो आने वाले दिनों में लगातार बढ़ती नजर आएगी, तो इसमें तमाम लोगों को बचाव करना भी बहुत जरूरी है। जी भावना। जी बिल्कुल प्रवीण, और ठंड बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है ठंड की। मौसम कब कर बदल ले इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बने रहिएगा हमारे साथ। ओपी का रुख कर लेते हैं। ओपी, देखिए जिस तरीके से ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, अब ऐसे में सबसे ज्यादा जो बचाव की जरूरत है, जिन लोगों के सर पर छत नहीं होती, जो लोग बाहर सड़कों पर अपना जीवन व्यापन करते हैं, ऐसे में प्रशासन की तैयारियां क्या हैं? क्या रैन बसेरों की व्यवस्था उचित मुहैया कराई जा रही है? देखिए भावना, ये सही बात है कि कहते हैं कि जो भावना आवाज में अभी भी दिक्कत है जी। भावना, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये जो कहा जाता है कि गर्मी गरीब की और सर्दी अमीर की, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं सच है। और गर्मी में आप कहीं पर भी प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर बड़े आसानी से अपनी रात गुजार सकते, लेकिन सर्दी में थोड़ा सा जो है वो ऐसा नहीं हो पाता है। और बहुत सारे हर शहरों की भावना, ऑडियो में अभी भी दिक्कत है, ऑडियो को ठीक किया जाए। जी ओपी, तो मैं भी कहूँगा कि ये जो मतलब जो सर्दी होती है उसको लेकर सरकार हर साल जो है प्रयास करती है। रेलवे स्टेशन हुए, बस स्टैंड हुए, या भावना आवाज में अभी भी दिक्कत है। क्या आप बेहतर है? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नहीं अभी भी आवाज
जी ओपी, थोड़ी टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, आपके पास दोबारा वापस आएंगे। प्रवीण का रुख फिलहाल के लिए रुख कर लेते हैं। प्रवीण, क्या स्थिति है? क्या पलवल में रैन बसेरों की उचित व्यवस्था कराई गई है? भावना, अगर जिस तरह से सरकार का कहना है कि जब भी शीतलहर का आगमन होता है तो तमाम व्यवस्थाओं को बनाना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सरकार ही जनता की अगर शुद्ध नहीं लेगी तो शुद्ध लेगा तो लेगा क्यों? जनता को भी बड़ी सरकार से उम्मीद होती है, तो उसको लेकर रैन बसेरे जो है वो तमाम जिले में सरकार के सख्त आदेश भी जारी हो चुके हैं कि जिन लोगों के पास छत नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है या उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जैसे कि बस अड्डा परिसर है, उनके अंदर पुरानी की जो गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी बसें खड़ी हैं, या तमाम जो धर्मशालाएं हैं या रेलवे स्टेशन के आसपास जो धर्मशालाएं होती हैं, तो उनमें वहां व्यवस्था बनाने के लिए सरकार का आदेश जारी हो चुका है। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों को इतनी कड़कड़ाती ठंड में कहना कि बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ठंड अब काफी लंबी चलेगी, तो उसके लिए ये व्यवस्था बनानी भी जिला प्रशासन का दायित्व बनता है। तो उसको लेकर तमाम इस तरह के जो स्थान चिन्हित किए गए उन स्थानों पर अब लगातार सरकार के रैन बसेरे बनाने की कवायद तो शुरू हो गई है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात करें, आदेश आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं इस तरह का रैन बसेरा जो है जो अभी हमने देखा नहीं है कि कहीं जो इसका सख्त आदेश जो आता है वो नगर परिषद या नगर पालिकाओं के पास आता है कि वो सबसे पहले इन व्यवस्थाओं को कायम करती है और वही जाकर इनको जाकर दुरुस्त करती है। तो पिछले वर्ष अगर बात करें सर्दियों में तो ये व्यवस्था बड़ी अच्छी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कहीं ये व्यवस्था जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं खबर चलने के बाद हो सकता है कि कहीं प्रशासन इसमें अलर्ट मोड पर आ जाए और उन मुसाफिरों के लिए इस तरह का जो रैन बसेरा है उसको बनाने का जल्द से जल्द प्रयास होगा, क्योंकि उन रैन बसेरा में उन लोगों को स्थान दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि दूर दराज क्षेत्रों से बस अड्डे में रात को बस से आते हैं, लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए ऐसी ठंड में रात काटना अति भयानक होता है। तो उनके लिए कहने की सहारा होना बहुत जरूरी है। तो वो कहने की आसपास के रैन बसेरों में अपना रात काटकर सुबह अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं, तो ये तमाम चीजें इसके लिए रैन बसेरा बसाना जरूरी होता है। हालांकि रैन बसेरा की अगर हम सुविधाओं की बात कर लेते तो जैसे पुरानी कोई कबाड़ की बस है तो उनमें पूरी मरम्मत कर दी जाती है, उनमें जो है गर्म कंबल, तकिया या इस तरह की व्यवस्था, खास करके पहले तो लकड़ी की व्यवस्था भी होया करती थी कि रात को अलाव जला दिया करता, लेकिन अब वो कहीं ये चीजें तो लुप्त सी हो गई है, क्योंकि जंगल कट नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार के सख्त आदेश है कि पर्यावरण को बचाना है तो हमें जंगल को बिल्कुल नहीं काटना। तो ये कहीं ना चीजें अभी वो व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, लेकिन गर्म कपड़े या यूं कहेंगे स्थानीय लोग भी ऐसे सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं जो जिले स्तर पर लगातार इन दिनों की ठंड का इंतजार करती हैं, वो भी कहीं ना कहीं गर्म कपड़े, स्वेटर, जर्सी, टोपी, मफलर या कंबल इस तरह का वो वितरण करते हैं। तो तमाम ऐसे रैन बसेरे वाले जो लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको वितरण किया जाता है ताकि वो रात को जो ठंड के प्रकोप में कहीं बेचारे बीमार ना पड़ जाए, उनको ठंड से कहीं बीमारी ना लग जाए। तो ऐसे में उनको बचाने के लिए तमाम इस तरह की सामाजिक संस्थाएं वो सबसे पहले आगे आती हैं। प्रशासन तो दायित्व निभाता है, लेकिन ये सब चीजें मुसाफिरों के लिए करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनके भी अपने मूल अधिकार है। तो इस तरह को लेकर रैन बसेरों की तैयारी सरकार कहने के आदेश तो आ चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर अगर देखा जाए तो अभी कहीं व्यवस्था बनती नजर आई नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि आसपास के धर्मशालाओं को अलर्ट कर दिया गया है कि वो कुछ कमरे इस तरह के मुसाफिरों के लिए जरूर रखें और उनके लिए व्यवस्था बना कर रखें, ताकि जो भी मुसाफिर रात को आता है तो उनके रहने के लिए तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वो एक दिन रहे या 2 दिन रहे, जब तक वो मुसाफिर रहना चाहता है तो ये सुविधाएं होनी बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं तो सुबह या रात को वहां पहुंचकर चाय की व्यवस्था करती है, कोई खाने की व्यवस्था करता है, कोई खिचड़ी देकर आता है। तो ये सामाजिक संस्थाएं कहीं इस मामले में पीछे नजर नहीं आती है, लेकिन ऐसे ठंड के अवसर में अब लोग भी अब एक एक करके सामाजिक संस्थाएं वो भी आगे आने लगे हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड से बचाना होगा। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तमाम दर्शकों को, कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे मौसम में स्वाभाविक है कि ठंड जब आती है तो कहना है कि उसका इन्फेक्शन जरूर होता है चेस्ट वगैरह में, तो आपको गर्म कपड़े पहनने होंगे। कहना कि जो बिल्कुल प्रवीण, स्वास्थ्य को लेकर आपके पास दोबारा वापस आएंगे। फिलहाल ओपी का रुख कर लेते हैं। ओपी, देखिए ऐसे समय में जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होते हैं बेसहारा लोग, जिनके सर पर छत नहीं होती। प्रशासन की क्या तैयारियां हैं उनके लिए?
और ऑर्डर जारी भी ना हो तो किसानों को पर बात करते हैं नगर में कोई भी नगर कमेटी है, कोई भी काउंसिल है या फिर प्राधिकरण या फिर रोडवेज या आसपास, तो इस तरह की की चिन्हित जो कहीं ना कहीं प्रशासन करता है वो अपने हिसाब से जो कहीं ना कहीं रैन बसेरों का ऑर्डर करता है। हाँ, ये सही है कि सरकार की तरफ से ऑर्डर हो चुके हैं और अभी तक ज्यादा सभी, मैं ये कहूँ कि सभी जिलों में रैन बसेरे जो है वो नहीं बन पाए हैं, लेकिन कुछ एक जिलों में जो है वो कहीं ना कहीं दिखने लगे हैं। पुरानी रोडवेज की तरफ से जो पुरानी बसें होती हैं उनको जो है बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आपको जो है कुछ एक जगहों पर रैन बसेरे दिख जाते हैं जहाँ पर ज्यादातर लेबर या माइग्रेट जो लेबर होती है, जो सीजनल आते हैं, काम करने के लिए आते हैं और जिनके पास अपनी कोई छत नहीं होती, तो उसके अलावा उनके लिए चंडीगढ़ के अंदर तो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रैन बसेरे जो है बना दिए गए हैं। बाकायदा हीटर तक का अरेंजमेंट किया गया, करीबन 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो, माफ कीजिएगा, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो उसका टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने की जो कोशिश की जाती है। लेकिन ठीक है, अभी एकदम से जो थोड़ी सी शीत लहर एकदम आई है और मैं ये भी मानना चाहूंगा कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसने वक्त रहते जो है वो तैयारियां पूरी नहीं की, जिसकी वजह से लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। लेकिन हमारे देश में जो समाज सेवी है वो भी इसमें काफी अच्छी जो कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं। अगर आप सुबह सुबह रेलवे स्टेशन या बाकी जगहों पर आप जाएंगे तो आपको चाय बिस्किट खिलाने वाले बहुत सारे जो है बुजुर्ग लोग या दानी लोग आपको मिल जाते हैं, जिनके भरोसे चलते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो गर्म कपड़े, कंबल, चादर पुराने घरों से इकट्ठे कर कर भी जो है कहीं ना कहीं जरूरतमंद लोगों को सर्दियों के दौरान जो है बांटते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा अभी चूक जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो शीतलहर चल रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट होगा और मुझे लगता है कि सभी तरह के इंतजाम जो सरकार कर देगी। लेकिन अब रविवार तक जो वर्तमान मौसम पूरे हरियाणा में चल रहा है, जो एक टेम्परेचर में गिरावट आ रही है, तो मुझे लगता है कि जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो अपने पीक के आसपास कहीं ना कहीं जो है पहुंच चुका है। लेकिन अब देखना ये कि जो दिन के अंदर टेम्परेचर 22-23 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, उसके अंदर कितनी गिरावट होती है और अगर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में जितना वेरिएशन घटेगा, आप मानना कि सर्दी उतनी ज्यादा होगी। अभी भी खैर सर्दी वाली वो बात नहीं है, दिन के अंदर आपका अच्छा गुजारा हो जाता है। अगर आप कपड़े पहन लेते हैं तो आप काम कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से जो धुंध जो अधिकतम तापमान में जब गिरावट शुरू होगी तो वो हमें देखना पड़ेगा कि न्यूनतम और अधिकतम का वेरिएशन कितना, और वेरिएशन कहीं ना कहीं तय करेगा। और फिलहाल तो ये कहना चाहेंगे कि जितने भी स्थानीय प्रशासन हरियाणा के हैं वो बेसहारा गरीब या फिर जो माइग्रेट लेबर है उनकी तरफ सोचते हुए कहीं ना कहीं जो रैन बसेरों का इंतजाम करें। जी बिल्कुल ओपी। प्रवीण, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, ठंड ने दस्तक दे दी है, मौसम में बदलाव के साथ साथ बीमारियां भी दस्तक देती हैं। कई तरह की मौसमी बीमारियां, सर्दी बुखार जैसी कई गंभीर बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? भावना बिल्कुल सही कहा है कि जब मौसम में बदलाव देखा जाता है तो स्वाभाविक है कि मौसमी भी बीमारियां भी इंसान को जगह लेके, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग हालांकि अलर्ट मोड पर है। वहां पर लगातार ओपीडी की अगर संख्या की बात करें तो दिन प्रतिदिन में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि मौसम एकदम जो ठंड ने दस्तक दिया, अचानक जैसे कहते हैं कि कोल्ड वार वाली बात हो जाती है, तो उसको लेकर तमाम जो बुजुर्ग हैं उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ जो छोटे बच्चे हैं सुबह स्कूल जाने वाले, उनको तो दिक्कत खांसी जुकाम, तो इस तरह की ये बीमारियां तो देखो उनके साथ हो भी रही है और वो परेशान, और खास करके उनको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो अस्थमा के मरीज हैं, जो हृदय के रोगी हैं, उनको काफी ठंड से बचाव करना होगा और उनके लिए सबसे ज्यादा ये ठंड खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना ऐसे रोगियों के लिए काफी नुकसानदायक होता है और उनके लिए बचाव करना जरूरी होता है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आपको समय समय पर जब धूप निकले तो ही घर से बाहर निकले और धूप का जरूर सेवन करें। जितना हो सके घंटा 2 घंटा जितना आपके पास समय हो, आप धूप में बैठ के अपने शरीर के लिए तापमान की जो है जो को बरकरार रखने के लिए वो भी जरूर पूरा करें।
और इसके साथ गर्म पेय पदार्थ का भी इस्तेमाल करें। घर में ही बने स्वच्छ खाने का प्रयोग करें, बाहर कम जाएं। और ऐसे ठंड में हो सकता है तो अगर थोड़ा बहुत योगा और कहीं सैर भी अगर हो सकती तो वह जरूर इसको दिनचर्या में जरूर अपनाएं, क्योंकि यार आपको अगर शारीरिक तौर से फिट रहना है तो ये तमाम जी चीजों बिल्कुल प्रवीण, हम जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना हमारे लिए इस मौसम में बहुत बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही शीतलहर का कहर भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन की ओर से इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम खुद भी अपने स्तर पर तैयारियां पूरी रखें, अपना बहुत ख्याल रखिए और सावधानियां बरतिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला